नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। दरअसल आज चुनाव परिणाम आए लगभग 4 दिन हो गए हैं। 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आए थे, आज 12 फरवरी है और अब तक तमाम नामों पे कयास लगाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी फैसले पे नहीं पहुंची है। तो बात करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, वो कौन से नाम है जिनकी चर्चा है। साथ में बात करेंगे कि इतना समय क्यों लगता है मुख्यमंत्री को चयन में, भारतीय जनता पार्टी को आज के दौर में। साथ में हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया कितनी लोकतांत्रिक रह गई इस देश में। अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की बात करें तो एक तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है, 48 विधायक उनके चुने गए हैं और निश्चित रूप से कई बड़े दावेदार हैं, लेकिन कुछ एक नाम जो उभर के सामने आए उनमें सबसे पहला नाम या जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा थी चुनाव के पहले से, वो था प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा एक जाट नेता हैं और उनके पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। एक तरह से बड़ी उस जीत को बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है और इस बात की चर्चा चुनाव के पहले भी थी कि दिल्ली चूंकि जाटलैंड के अगल बगल से घिरा हुआ है और वहां पर भी एड्रेस करना है, तो प्रवेश वर्मा एक बहुत बढ़िया चेहरे हो सकते हैं भाजपा के पास। और प्रवेश वर्मा के नाम की चर्चा शुरू से रही और अभी भी वो चर्चा बनी हुई है। प्रवेश वर्मा फाइटर हैं, यंग हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा से कुछ सवाल भी जुड़े हैं, वो अलग विषय है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की थी और अब तक बनी हुई है वो है प्रवेश वर्मा की। प्रवेश वर्मा के बाद दूसरा नाम जो है जिसकी चर्चा हो सकती है वो यह है कि भाई विजेंद्र गुप्ता जो हैं, जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ लेकर के आगे बढ़े हैं और लगातार केजरीवाल के खिलाफ लड़ते रहे हैं, वो भी एक प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। मुख्यमंत्री पद के लिए अलग अलग सामाजिक रिप्रेजेंटेशन की बात भी की जा रही है। कुछ लोग मान के चलते हैं कि पूर्वांचल के लोग जो हैं दिल्ली में लगभग 25% के आसपास है और पूर्वांचल के लोगों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से सपोर्ट किया है। साथ ही उस समाज को बिहार के चुनाव होने वाले हैं 8 महीने बाद, उसको भी एड्रेस करना है। तो इस लिहाज से हो सकता है कि पूर्वांचल का कोई बड़ा चेहरा हो। मनोज तिवारी जो कि सांसद हैं दिल्ली से, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है इसी बहाने। सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, पहले मजबूत नेता हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। हालांकि सतीश उपाध्याय के बारे में कहा जाता है कि वो अमित शाह और केजरीवाल, माफ कीजिएगा, अमित शाह और मोदी जी के लॉबी के नहीं है, उनके खेमे के नहीं है। लेकिन हालांकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सतीश उपाध्याय जो है खुद अपने आप को अमित शाह और मोदी के लॉयलिस्ट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम की चर्चा है। जिन नामों की चर्चा, उनमें नाम एक है वो सुषमा स्वराज की बेटी जो है बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज यंग हैं, पहली बार उन्होंने सीधे लोकसभा का टिकट दिया गया, वो लोकसभा चुनाव जीत गई, नई दिल्ली से सांसद हैं वो एक बड़े चेहरे के रूप में हैं, काफ़ी वोकल हैं। उनके नाम की भी चर्चा है, लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि शायद वो किसी समाज को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करती हैं या उनकी ज़मीन पे वो अभी तक पकड़ नहीं है, ये उनके खिलाफ जाता है, लेकिन उनके नाम की भी चर्चा है। आशीष सूद एक नाम है जो वहाँ एक विधायक हैं, वो पंजाबी मूल के हैं, पार्षद रहे हैं, यंग हैं, उनके नाम की भी चर्चा है पंजाबी चेहरे के रूप में। पंजाबी चेहरे के रूप में हर्ष मल्होत्रा के नाम की भी चर्चा है, वो भी एक यंग चेहरा है, उनको भी पार्टी आगे कर सकती है। ऐसे ही कई सारे नाम हैं। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जाति जनगणना, पिछड़ों की राजनीति और संविधान के सवाल को झेल रही है, वो किसी दलित चेहरे को आगे कर दे। तो दुष्यंत गौतम जो अभी करोल बाग से विधानसभा लड़के, हालांकि वो हार गए हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। दुष्यंत गौतम जो है बेसिकली मोदी जी के बड़े खास हैं, उनके बड़े विश्वस्त हैं। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनको आगे कर दे और देश भर में कम से कम ये मैसेज करने की कोशिश करे कि पार्टी जो है दलितों को सम्मान करती है या दलितों को लेकर के बहुत सीरियस है। ऐसे ही कई महिलाओं के भी नाम है, रेखा गुप्ता एक चेहरा है, उनके नाम की चर्चा हो रही है इसी बीच में, या कुछ और भी चेहरे हैं जिनके नाम की चर्चा हो रही है किसी न किसी बहाने। हरीश खुराना, कहा जाता है कि भाई मदन लाल खुराना के बेटे हैं, वो भी काफ़ी लंबे समय से एक्टिव हैं, वो भी कोई ना कोई एक दावेदार बन सकते हैं। तो बहुत सारे चेहरे हैं जिनके नामों की दिल्ली चुनाव के बाद से चर्चा है और लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई संकेत नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद उसकी विधायक दल की सिर्फ एक मीटिंग हुई है 10 रविवार के दिन, और उसके बाद कहा गया कि इस मीटिंग में हमने जमुना जी के पानी की बात किया, प्रदूषण की बात किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया, यही सारी बातें हुई। ये बात समझ में नहीं आई कि विधायक दल की मीटिंग हुई है और पहले की नेता चुना जाए, इसके पहले ही हम सब लोग या वो तमाम सारे लोग बैठ करके सवालों को कैसे हल करेंगे उसके बारे में चर्चा कर रहे थे।
बहरहाल पार्टी है, पार्टी का अपना फैसला, लेकिन बेसिकली यह है कि अब तक जो है मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के विधायक दल की न तो कोई बैठक हुई है, न तो इस तरह की कोई पार्टी ने कोई संकेत दिए है। जो लोग कयास लगा रहे हैं उसमें मीडिया के लोग हैं और उनके अपने अपने तर्क हैं। हर बड़े चेहरे को जिसके बारे में मीडिया के बारे में बताते हैं, फिर उसके बारे में उनके दूसरे तर्क भी हैं। और मोहन सिंह बिष्ट एक नाम है उत्तराखंड के, उनके नाम की भी चर्चा है। वो भी काफ़ी मजबूत नेता हैं। वो दिल्ली में उनकी अपनी अपनी पकड़ है, उनकी अपनी पहुंच है। उत्तराखंड से उनका सीधा रिश्ता रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, इसके लिए मीडिया में कई लोग तो इस बात को कह रहे हैं कि भाई जिन नामों की चर्चा है वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी जी किसी ऐसे नए चेहरे को सामने कर देंगे जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। वो बेसिकली मोदी जी की स्टाइल है, मोदी जी लोगों को सरप्राइज करते हैं। तो इस तरह की तमाम सारी बातें हो रही हैं दिल्ली में, लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री होगा कौन, ये तो कल का विषय है। हालांकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि मोदी जी अभी बाहर हैं, अभी पेरिस में थे, वो एआई का एक समिट था उसमें थे, वो वहां से अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका से लौट के आएंगे, उसके बाद ही शायद कोई फैसला हो पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मोदी जी की सहमति के बगैर कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और पूरे दिल्ली पर अमित शाह की नजर है, तो जाहिर सी बात है कि मोदी शाह जिसको चाहेंगे मुख्यमंत्री वही होगा। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने में इतना समय क्यों लेती है। लगातार आप राजस्थान से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र तक आइए, तो किसी भी राज्य में बड़ी जीत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय नहीं कर पाती है कई दिनों तक। और फिर एक ऐसा चेहरा सामने आता है जिसको दिल्ली चाहती है। हालांकि महाराष्ट्र इससे अपवाद है। महाराष्ट्र में फडणवीस जो है महाराष्ट्र के विधायक दल के नेता भी चुने जाते, महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, तो उनकी अपनी पकड़ थी, शायद वो मुख्यमंत्री बनने में उनकी खुद की लड़ाई थी, जो दिल्ली के चेहरे के बगैर भी वो अपने आप को पुश कर रहे थे, इस नाते वो संघर्ष हुआ। लेकिन बेसिकली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से लेकर के तमाम सारे राज्यों में इस बात की हमेशा स्थिति बन जाती है कि चुनाव में बड़ी जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं तय कर पाती है, और फिर उठापटक के बाद एक नया चेहरा आता है और किसी एक चेहरे को सामने कर देती है। इसको लेकर के मीडिया के तमाम ज्ञानी लोग जो हैं इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी करते हैं। भाई जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यंग लोगों को प्रमोट करना चाहती है, तो 50 साल से कम उम्र के लीडर्स को प्रमोट किया जा रहा है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का फैसला हो कि यंग लीडरशिप इमर्ज करे, लेकिन यंग लीडरशिप चुनाव के बाद कैसे प्रमोट करेंगे आप? यंग लीडरशिप को प्रमोट करना है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे आप। पार्टी के अंदर कोई यंग लीडर उभरे और वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए, अलग बात है। प्रदेश में किसी यंग आदमी को उठा के आप मुख्यमंत्री बना दें जनता के विल के इच्छाओं के बगैर, ये कैसा प्रमोशन है? ये एक बहुत बड़ा संकट है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तारीफ भी होती है, भाई कमाल की पार्टी है, बहुत दूर तक सोचती है। पार्टी अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के मुख्यमंत्री पद का चयन करती है या दूरगामी मैसेज करती है। जैसे कि बिहार का चुनाव है तो ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जाए जो बिहार को एड्रेस कर पाए, या किसी दलित चेहरे को सामने कर दे। भाई दिल्ली की जनता ने जिसको चुना है उसको मुख्यमंत्री बनाना है और वहां के विधायक दल के लोगों को तय करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी इस पूरे स्ट्रक्चर में तय करेगी और पार्टी अपने हितों को लेकर आगे बढ़ेगी या उसको काम करेगी, यह अलोकतांत्रिक है। मेरा अपना मानना है, हो सकता है कुछ लोग मुझसे असहमत हो, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव की प्रक्रिया में जाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां हैं। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों ने पूरे सिस्टम पे कब्जा कर लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के पावर में आने या मोदी के पावर में आने के पहले से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में भी रहा कि भाई मुख्यमंत्री वो होता है जिसको दिल्ली चाहता है। 5 साल में 4 मुख्यमंत्री आप बदल देते हैं अपने मर्जी से। कोई मुख्यमंत्री बदल जाए, विधायकों में उसके लिए मैंडेट न रहे, बहुमत न रहे, वो अलग कहानी है। लेकिन दिल्ली में जिसको आप चाहते हैं उसको नया मुख्यमंत्री बना देते थे कांग्रेस पार्टी के लोग। उसका खामियाजा कांग्रेस ने खूब भुगता है। अब वो कहानी भाजपा के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहती है उसको मुख्यमंत्री बना देती है। बिल्कुल एक नया सा चेहरा आप लाके खड़ा कर देते हैं और जो नॉन चेहरे हैं वो गायब हो जाते हैं। ये कहीं न कहीं राज्यों के जनादेश का अपमान होता है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। उससे पार्टी का कितना बड़ा हित क्यों न जुड़ा हो। सवाल है कि चुनाव पार्टी के हित के लिए हो रहा है या चुनाव प्रदेश या उस राज्य के हित के लिए हो रहा है। राज्य की जनता अपने लिए चुनाव में पार्टिसिपेट करती है, वो चूज करती है उसका नेता कौन होगा। हो सकता है उसका नेता बहुत कारगर न हो, फिर कोई दूसरा नेता आएगा विधायक दल के नीचे से, अंदर से। ऐसे में पार्टियां मजबूत होंगी, पार्टियों के अंदर बहुत सारे के विचार दिखेंगे। लेकिन जिस तरह से अब पार्टियों में चयन हो रहा है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह ने जो शैली अपनाई है, बिल्कुल इंदिरा गांधी के तर्ज पे, वो है कि भाई जिसको दिल्ली चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बना देगा। राजस्थान में आप देख चुके हो कि एक नए पहली बार के विधायक मुख्यमंत्री बन गए, उनको लोग जानते भी नहीं थे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, शिवराज सिंह चौहान जैसा बड़ा चेहरा दावेदार था जिसके नाम पे वोट पड़ा था।
इतना बड़ा मैंडेट मिला था शिवराज सिंह चौहान के नाम पे, उनको मुख्यमंत्री न बना के, हालांकि आज शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में है, बड़े नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री न बना के मोहन यादव को मुख्यमंत्री आपने बना दिया। मोहन यादव काबिल हो सकते हैं, काबिल हैं, अच्छा कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन काबिल है, तो फिर किसी भी काबिल आदमी को लाके मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, फिर चुनाव की क्या जरूरत है? अगर काबिलियत कोई पैरामीटर के भरोसे तय कर लिया जाए तो बहुत सारे काबिल लोग देश में हैं, तो चुनाव की प्रक्रियाओं से आने की क्या जरूरत है? तो मुख्यमंत्री तो कोई भी बनाया जा सकता है, और पार्टी जिसको चाहे फिर उसको एमएलसी बना के मुख्यमंत्री बना दो, या करते रहे हैं आप। लेकिन यह जनादेश का अपमान है। उसका बड़ा दिक्कत है कि हम जो पूरी की पूरी जो हमारा पार्टी सिस्टम है उसके अंदर डेमोक्रेसी का सवाल है। पार्टी के अंदर जो बिल्कुल सेंट्रल लीडरशिप है पूरे पार्टी को अपने कंट्रोल में रख लेती है। विचारों के स्तर पे भारतीय जनता पार्टी में संघ परिवार के कंट्रोल में पार्टी है, अमित शाह मोदी जी के कंट्रोल में है। इसके पहले कांग्रेस पार्टी में भी वही था, जो हाई कमान था पार्टी उसके कंट्रोल में होती थी। राज्य यूनिट की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है, उनके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं होती है। यह बड़ी खतरनाक स्थिति है और हम इस प्रैक्टिस को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि भारत में लोकतंत्र की जो लोग दुहाई देते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उसकी सरकार के लोग हों, या भाजपा के विपक्ष में जो लोग खड़े हैं, जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, उन्हें अपने राज्य सरकारों या राज्यों के पार्टी संगठनों की ऑटोनॉमी के लिए काम करना चाहिए। पार्टी कोई एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क में सेंट्रल लीडरशिप पूरे पार्टी को कंट्रोल नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जो है वहां की जनता की इच्छाओं से बनना चाहिए। वो फेल हो पास हो, फेल होगा तो जनता की इच्छाओं के बाद वो फेल होगा, फेल हो पास हो दूसरी कहानी है। वो कितना टैलेंटेड हो सकता है कि एक आदमी जिसको जनता चाहती हो सकता है कि हमारे नजर में वो टैलेंटेड ना हो, देखा जाएगा। लोकतंत्र इसी रास्ते चलता है। हम इस प्रैक्टिस को छोड़ रहे हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं कि विधायक जनता वोट कर दे, चाहे जो चुन लिया जाए, विधायक कोई भी ऐसा विधायक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सेंट्रल लीडरशिप चाहे, जो पार्टी के लिए काम करे, पार्टी उसको लेके मैसेजिंग करे समाज में और उससे पार्टी का फायदा हो, उसके लिए हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं। यह पूरी व्यवस्था गलत है। बेसिकली दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा हम इसकी बात करना चाहते थे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि यह मामला कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर के डेमोक्रेसी से भी जुड़ा है, और पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। भारत में एक सबसे बड़ा चैलेंज है, आज पॉलिटिकल पार्टियों ने लगभग पूरे के पूरे सिस्टम को कब्जा कर लिया है। स्थिति यह बन गई है, ये बेसिकली मैं तो मान के चलता हूं कि ये नेहरू काल के पीरियड से है, जब से पार्टी और सरकार लगभग एक मुट्ठी में आ गई है। जैसे कि वो शुरू आजादी के बाद के शुरुआती दौर में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी को अपने हाथ में लेने की कोशिश किया होगा, तब शायद शुरुआती दौर था, चीजें डिफाइंड नहीं थी, लेकिन हमको ग्रेजुअली उससे आगे बढ़ना चाहिए था। हम ग्रेजुअली और खतरनाक रास्ते पे बढ़ते जा रहे हैं कि पार्टी जो है कुछ एक हाथों में केंद्रित होती जा रही है। पार्टी में विचारों की कोई जगह नहीं बच रही है। कोई आप माने आप खुद देखिए कि विधानसभाओं और लोकसभाओं के में जो बहस होती है उसमें सारे सांसद विधायक यूं बैठे रहते हैं, 2-4 लोग भाषण देते हैं। संसदीय दल की मीटिंग होती है तो उसमें 2 लोग आके भाषण दे के चले जाते हैं, राष्ट्रीय नेता होते हैं, और फिर राष्ट्रीय नेता के विचारों को प्रवक्ता पार्टी के आइडिया के रूप में प्रमोट करते रहते हैं। पार्टियों में सहमति असहमति के लिए कभी बहस होती नहीं दिखती है। तो पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी संसदीय व्यवस्था के अंदर नहीं दिख रही है। उसकी हम उसको माने एक तरह से हम उसका हम लगातार नुकसान करते जा रहे हैं, उसको हम ध्वस्त करते जा रहे हैं, और साथ में राज्यों की सरकारें जो है अलोकतांत्रिक ढंग से चुनी जा रही है। आज स्थिति है कि लोकतंत्र अगर सच पूछिए तो जो छोटी पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट नेता हैं, जो अपने भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वो एक तरह से केंद्र सरकार के सामने खड़े होकर के अपनी आवाज उठाते हैं। ममता बनर्जी हो या स्टालिन हो या चंद्रबाबू नायडू हो या इस तरह के लोग, वो लगता है कि जैसे कि भारत में डेमोक्रेसी के पहरेदार हो गए। यही कारण है कि बार बार लोग बोलते हैं कि रीजनल पार्टियां भारत में लोकतंत्र के लिए बड़ी जरूरी है। सच है कि जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनके अंदर डेमोक्रेसी होना चाहिए। ये अगर इसके लिए काम नहीं करेंगी और कुछ एक लोगों के हाथ में पार्टियां चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम के अंदर नाराजगी पैदा होगी या सिस्टम कहीं ना कहीं कोलैप्स करते जाएगा। हम जिस व्यवस्था की तरफ चल रहे हैं वो बेसिकली एक ऐसी स्थिति बन गई है कि कुछ लोगों के राजनीतिक हितों के लिए या उनको पावर में आने के लिए पूरी की पूरी पार्टी लगातार काम करती है। साहब, पार्टी बिल्कुल लोअर लेवल पे भी एक यूनिट होती है, वहां के लोगों की इच्छाएं होती हैं, और डेमोक्रेसी को लगातार मजबूत करने के लिए पार्टी को लोअर लेवल पर डेमोक्रेसी को ले जाना है। हम इसकी सब बातें करते हैं, राहुल गांधी भी बातें करते हैं, लेकिन उनकी भी पार्टी में वही दिक्कत होती है कि आलाकमान जिसको चाहता है अल्टीमेटली वही मुख्यमंत्री बन जाता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लगातार अपने आप को आलाकमान को प्रूफ करना है। मेरा अपना मानना है कि वो कांग्रेस पार्टी हो या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किसी के पास पार्टी, किसी भी पार्टी में जो है अगर नीचे के स्तर पर लोकतंत्र होगा तो विवाद हो तो भी पार्टी मजबूत रहेगी। हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री उसके खिलाफ एक धड़ा काम कर रहा हो, वो दिखता हो, ठीक है, जिस दिन वो धड़े को ज्यादा समर्थन मिलेगा और जो सिटिंग मुख्यमंत्री है वो अच्छा काम नहीं कर रहा होगा तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देगा, अगले धड़े का मुख्यमंत्री बन जाएगा अगर उसको बहुमत मिलता है तो। इस प्रोसेस से पार्टी मजबूत होगी।
अब उसको हम नीचे कैसे हल करें, फिर आला कमान उसमें कुछ टैक्टिक्स लगाए, कुछ सौदेबाजी हो, ये बड़ी खराब प्रवृत्ति है। मेरा अपना मानना है कि भारतीय लोकतंत्र के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ये पूरी व्यवस्था हम कुछ गलत तरीके से हम गढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक और व्यवस्था गढ़ी है पिछले कुछ सालों में, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि जिन राज्यों में आपके पास सहयोगियों की जरूरत नहीं है, जहां आपका बहुमत है, वहां भी आपने दो दो उप मुख्यमंत्री बना रखे हैं। एक मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन आप उप मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं? सिर्फ सोशल मैसेजिंग के लिए। भाई हम या तो कुछ समाज में इतनी दूरी बन गई कि अलग अलग समाजों को एड्रेस करने के लिए आप अलग अलग उप मुख्यमंत्री बना देते हो। सच है कि वहां की जनता ने विधायक चुने हैं और इन विधायकों को अपना एक नेता चुनना है। वो नेता सरकार चलाएगा, वो 5 साल चलाए, 4 साल चलाए, 2 साल में गिर जाए, वो अलग कहानी है। वो वहां के लोकतंत्र को हमें सम्मान देने की जरूरत है। हम जिस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कुछ दूरगामी योजना के साथ पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टियां अपने लिए काम करती हैं और सब लोगों की सामूहिक चेतना से पार्टियां गढ़ी जाती हैं। कुछ लोगों की चेतना से पार्टियां नहीं बनती हैं और पार्टियों के अंदर का इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म होगी तो पार्टियां धीरे धीरे खोखली हो ली जाती हैं, भले ही आज ताकतवर दिखे। भारतीय जनता पार्टी भी आज बहुत मजबूत है, तो उसको भी इस बात को समझना होगा कि पार्टी के लोअर लेवल पर डेमोक्रेसी को जाना है। नीचे से अगर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हम नहीं बढ़ाएंगे तो पार्टी कमजोर होगी। आज भले ताकतवर दिख रही है, कांग्रेस पार्टी कभी बड़ी ताकतवर दिखती थी, बाद में जब पार्टी कोलैप्स हुई तो बहुत खोखली हो गई, बिल्कुल लीडरशिप नहीं दिखा पार्टी के अंदर। आज कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि पार्टी के अंदर लीडरशिप नहीं थी। आज भी पार्टी जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी के आसपास है, क्योंकि पार्टी ने कोई बड़ा लीडरशिप इमर्ज नहीं करा पाई थी लंबी यात्रा में। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही पार्टी चला पा रहे हैं, वरना कोई है भी नहीं जो राष्ट्रीय स्तर पर इमर्ज कर पाया हो। क्यों? क्योंकि पार्टी के इंटरनल लेवल पर डेमोक्रेसी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी जहां पर बहुत सारे लीडरशिप थी, अलग अलग राज्यों में तमाम सारे बड़े नेता पैदा हुए, आज भारतीय जनता पार्टी में भी लीडरशिप का अभाव और अकाल दिखने लगा है। जितने चेहरे आते हैं वो प्लास्टिक चेहरे हो जाते हैं, वो सिर्फ सांकेतिक रूप से उनका इस्तेमाल होता है और फिर कुछ एक लोगों के आसपास सारी सत्ता केंद्रित हो जाती है। ये खतरनाक स्थिति है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खतरनाक होगी। मैं दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि चुनाव के बाद हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कौन मुख्यमंत्री होगा। जो भी मुख्यमंत्री होगा जल्दी से फैसले लेगा, उसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं उसकी हम बात करेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं दिल्ली के बहाने आपसे इसीलिए बात करना चाहता था कि ये प्रैक्टिस हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। दिल्ली का मुख्यमंत्री वहां के विधायक दल के उठापटक के बाद भी चुना जा सकता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बने उसके सामने 2-3 धड़े भी दिखे सामने से, लेकिन वो चुनाव अगर हार जाते हैं, जो विनिंग सीएम होगा वो सरकार चलाएगा और पार्टी के अंदर भी उसको लगातार लोगों को एड्रेस करने का कौशल दिखाना होगा। लेकिन अगर सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति जो सेंट्रल की इच्छा से बन जाएगा तो न तो उसके लिए लोगों के मन में विश्वास होगा, न तो वहां पे जो लोग पार्टी के अंदर विधायक हैं उनका विश्वास होगा। वो तब तक पावर में रहेगा जब तक सेंटर या दिल्ली उसको चाहेगा। तो मेरा अपना मानना है कि विधानसभाओं के चुनाव के बाद जो मुख्यमंत्री बनाने की प्रक्रिया है, इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को प्रैक्टिस करने की बड़ी जरूरत है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड लोगों को प्रदेश सौंपने की जरूरत नहीं है। फिर तो चुनाव की प्रक्रिया बदलनी चाहिए। भाई कुछ दिल्ली चुन लिया जाए, फिर दिल्ली अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव हो जिसमें विधायक चुने जाए और प्रदेशों के मुख्यमंत्री दिल्ली से भेज दिए जाए, गवर्नर को हटा दिया जाए, गवर्नर की भूमिका हट जाए। ये बड़ी स्थिति गलत है। मेरा अपना मानना है कि हमको एक ऐसी प्रैक्टिस की तरफ बढ़ना चाहिए जहां मुख्यमंत्री जनता की विल से बने और उसकी अपनी स्थिति बने। वो जीते हारे, सफल रहे, 5 साल चले, वो उसके अपने कौशल पे है, लेकिन वो जनता की विल को रिप्रेजेंट करते हुए दिखे। वो अगर फेल भी होता तो भी जनता उसकी अपनी नाराजगी एक्सप्रेस करेगी नए तरीके से और हम आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र मजबूत होगा, विचारों की गतिशीलता होगी। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहां पे क्या है कि पार्टियां स्थिर विचारों के साथ चल रही हैं और कुछ एक विचारों को ही आप लगातार पुश कर रहे हैं और कोई मूवमेंट नहीं वैचारिक स्तर पे है। यही कारण है कि साजिश की पॉलिटिक्स होती है। आप एक दूसरे की इमेज खराब करते हैं। क्यों खराब करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि भाई इमेज खराब हो जाएगा तो आदमी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि विचारों से नहीं लड़ सकते हैं आप। जमीन पे अपने विचारों को संगठन के अंदर फैला करके अपनी मजबूत स्थिति नहीं बना सकते। जिसको सेंट्रल लीडरशिप चाहेगा वो पार्टी का बड़ा नेता होगा। तो मेरा अपना मानना है कि अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे तो पार्टियां मजबूत होंगी और प्रैक्टिस में हमको लाना चाहिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भाजपा को इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर वही पुराने रास्ते से भाई कोई ऐसा आदमी आ जाए जो मोदी जी, अमित शाह चाहें और जिसका सांकेतिक मैसेज हो। तो दिल्ली की जनता के लिए काम करें या पार्टी के सांकेतिक मैसेज के लिए, ये फैसला बहरहाल पार्टी को करना है। इसी बहाने मुझे बात करना था दिल्ली के मुख्यमंत्री के चेहरों के नाम के बहाने। बहरहाल किसी और विषय में बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।